अशोक अरोड़ा हरियाणा के ऐसे चंद राजनेताओं में शुमार हैं जिन्होंने देवीलाल घराने की 3 पीढ़ियों के साथ काम किया। वे ऐसे इकलौते राजनेता भी हैं जो किसी भी सियासी दल में सबसे लंबे समय तक प्रदेशाध्यक्ष रहे। अशोक अरोड़ा ने 2005 से लेकर 2019 तक इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेशाध्यक्ष के रूप में काम किया। उन्होंने चौधरी देवीलाल के बाद उनके ज्येष्ठ बेटे ओम प्रकाश चौटाला और बाद में अभय सिंह चौटाला के साथ राजनीति की। वे विधानसभा के अध्यक्ष रहने के अलावा परिवहन मंत्री भी रहे और इनेलो के कई अहम पदों पर भी काम किया। 10 अक्टूबर 1959 को अशोक अरोड़ा का जन्म थानेसर में हुआ। थानेसर से उन्होंने मैट्रिक की और कुछ समय बाद वे सियासत में सक्रिय हो गए। अशोक अरोड़ा चौधरी देवीलाल की नीतियों से प्रभावित थे और उन्होंने लोकदल ज्वाइन कर लिया। साल 1986 में जब देवीलाल ने हरियाणा में न्याय युद्ध चलाया, तब अशोक अरोड़ा ने अपनी सक्रिय भूमिका दिखाई और वे इस दौरान जेल भी गए। साल 1990 में थानेसर के उपचुनाव में वे पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद साल 1996, 2000 और 2009 में भी अशोक अरोड़ा विधायक बने। 2005 का चुनाव वे करीब 14,786 वोटों के अंतर से हार गए, जबकि 2014 और 2019 में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अशोक अरोड़ा इनेलो के प्रधान महासचिव और महासचिव के पदों पर रहे। वे हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष के अलावा इनेलो की सरकार में परिवहन मंत्री भी बने। इसके अलावा वो हरियाणा राज्य कृषि विपणन मंडल के चेयरमैन भी रहे। अपने राजनीतिक जीवन में अशोक अरोड़ा की छवि एक संघर्षशील राजनेता की रही। 1982 में सरकार न बना सकने के बाद चौधरी देवीलाल ने 1985 में महम से उपचुनाव जीता और इसके बाद न्याय युद्ध चलाया। इस न्याय युद्ध में अशोक अरोड़ा ने भी शिरकत की और जेल में गए। देवीलाल के समय जेल में जाने के बाद भी उन्हें एक बार फिर से जेल में जाना पड़ा, जबकि साल 2018 में इनेलो की ओर से अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन को लेकर भी वे पटियाला जेल में रहे। अशोक अरोड़ा ने साल 1985 में ही लोकदल के साथ जुड़कर अपनी सियासत शुरू की। साल 1990 में चौधरी देवीलाल ने 31 साल के अशोक अरोड़ा को थानेसर विधानसभा उपचुनाव से टिकट दे दी। अरोड़ा चुनाव जीतकर विधायक चुने गए। अप्रैल 1998 में ओम प्रकाश चौटाला ने इनेलो का गठन किया और उस समय अरोड़ा को पार्टी का महासचिव बनाया गया और उसके बाद उन्हें पार्टी के प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। वे लंबे समय तक इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष रहे। चौटाला के सबसे खास और विश्वास पात्रों में उनकी गिनती होती रही। अक्टूबर 2019 के विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले अरोड़ा ने इनेलो से किनारा कर लिया और इस तरह से करीब 35 बरस तक देवीलाल परिवार के साथ राजनीति करने वाले अरोड़ा कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस ने उन्हें थानेसर से प्रत्याशी बनाया, पर वे कुछ वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। अरोड़ा ने साल 2009 में कुरुक्षेत्र सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, पर नवीन जिंदल से हार गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।